हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। हम रेफर कर रहे हैं एनसीईआरटी के बुक को, जिसको सीबीएसई के गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया है। इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, सेकेंड पार्ट रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, थर्ड पार्ट रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और चौथा पार्ट रहेगा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं पहला वाला पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट होल नंबर्स एंड इंटीजर्स इन क्लास 6। वी ऑल्सो हैव लर्नड अबाउट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो ये सभी चीजें हमने ऑलरेडी क्लास 6 में कर रखी हैं। हम यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा रिविजन करेंगे। तो इंटीजर्स आपको ऑलरेडी पता है, होल नंबर्स आपको ऑलरेडी पता है, नेचुरल नंबर्स आपको ऑलरेडी पता है। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू करके जितने भी नंबर्स आगे की तरफ हैं सभी के सभी नेचुरल नंबर्स हैं। 0 से शुरू करके जितने भी नंबर्स आगे की तरफ हैं सबके सब होल नंबर्स हैं। अब 0 से नीचे भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 0 से ऊपर नंबर है तो 0 के नीचे जो नंबर है उनमें नेगेटिव साइन लगता है और 0 के ऊपर जो नंबर होते हैं उनमें पॉजिटिव साइन लगता है, या फिर आप बिना साइन के भी उनको लिख सकते हो। तो 0 के नीचे के जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं और 0 के ऊपर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सबको मिला के बोला जाता है इंटीजर। तो चलिए अब देखते हैं क्लोजर ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं और कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए हैं, प्लस आपको कुछ निकालने हैं। जैसे 17 प्लस 23 अगर आपने ऐड किया तो आएगा 40। अब 17, 23, 40 तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम -10 के साथ 3 ऐड करोगे तो इसका रिजल्ट आता है -7। और -10, 3 और 7 ये तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं। ठीक उसी तरह से 19 के साथ अगर आप ऐड करोगे -25 तो रिजल्ट आता है -6। यहां पे 19, -25, -6 ये तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं। ठीक उसी तरह से अगर 27 के साथ आप -27 ऐड करोगे तो ये आएगा 0। 27, -27 एज वेल एज 0 ये तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं। ठीक उसी तरह से -20 के साथ अगर आप 0 ऐड करते हो तो आपका रिजल्ट आएगा -20। यहां पे -20 एज वेल एज 0 दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करोगे तो यहां पे भी आपको आंसर्स इंटीजर ही मिलेंगे। इसका मतलब सिंपल है, अगर 2 इंटीजर्स को आपने ऐड किया तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर आएगा। यानी कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। In general, for any two integers a and b, a plus b is also an integer. Clear? अब चलिए चेक करते हैं कि क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है कि नहीं। 7 - 9 इज इक्वल टू -2। तो यहां पे 7, -9, -2 तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं। ठीक उसी तरह से -8 -14 इज इक्वल टू 6। यहां पे -8, -14, 6 तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं। ठीक उसी तरह से -29 -0 इज इक्वल टू -29। तो यहां पे -29 और 0 दोनों ही इंटीजर्स हैं। ठीक उसी तरह से -18 -18 इज इक्वल टू 0। यहां पे -18 और 0 दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 4 को एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करोगे तो आपको 2 चीजें जो सब्सट्रैक्ट की जा रही हैं वो भी इंटीजर्स मिलेंगी और सब्सट्रैक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है वो भी आपको इंटीजर मिलेगा। यानी कि सिंपल हम यहां पे बोल सकते हैं कि इफ a and b are 2 integers then a minus b is also integer। इसका मतलब क्या, सब्सट्रैक्शन के लिए भी इंटीजर्स आर क्लोज्ड। तो हमने देख लिया एडिशन के लिए भी ये क्लोज्ड है, सब्सट्रैक्शन के लिए भी क्लोज्ड है। अब चलिए देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे एग्जांपल देखिए, 5 प्लस -6 क्या आता है, -1। अब इसको रिवर्स कीजिए, -6 प्लस 5 ये भी आएगा आपका -1। ठीक उसी तरह से अगर आप 1, 2 और 3 को सॉल्व करोगे तो यहां पे भी आपको दिखेगा कि पहले पोर्शन का जो एडिशन है और दूसरे पोर्शन का जो एडिशन है बिल्कुल सेम आ रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एडिशन फॉर इंटीजर्स इज क्यूम्यूटेटिव, या फिर a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a। अब चलिए इस चीज को देख लेते हैं कि सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होता है। अगर मैंने लिखा 5 - (-3) तो इसका रिजल्ट आएगा कितना, 8।
अगर मैंने आपको करके दिखाया -3 -5 तो इसका रिजल्ट कितना आएगा -8। अब देखिए 8 और -8 दोनों सेम इंटीजर्स नहीं है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, यानी कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अब चलिए चेक करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपको -3 -2 और -5 ये तीन इंटीजर्स दिए हुए हैं। अब अगर आपने -5 के साथ जोड़ा इन द ब्रैकेट -3 प्लस -2 तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा -10। ठीक उसी तरह से अगर आपने -5 और -5 को ब्रैकेट में रख के जोड़ा और उसके रिजल्ट को -2 से जोड़ा तो आपको वापस से रिजल्ट मिलेगा -10। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, जहां पे a b c तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं। तो चूंकि ये ट्रू होता है इसका मतलब एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अब बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स मतलब जीरो। किसी भी इंटीजर को अगर आप जीरो के साथ ऐड करोगे तो रिजल्ट में आपको वही इंटीजर वापस से मिलेगा। यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देख लीजिए। -8 प्लस 0 आपका -8 ही आता है। 0 प्लस -8 आपका -8 ही आएगा। यानी कि आप किसी भी इंटीजर को जीरो के साथ जोड़ोगे तो उसका रिजल्ट जो है वह इंटीजर खुद आएगा। यानी कि a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 0 प्लस a। तो यहां पे हम जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए पेज नंबर 4 पे एक ट्राई दीज दिया हुआ है जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं। इन 2 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। काफी इजी क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्टली आपको इसका सोल्यूशन देके बताया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो जरूर मुझे कमेंट में पूछिएगा। अब चले आइए पेज नंबर 5 में जहां पे एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 बहुत ही आसान है, इसको मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 का आंसर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 को चलिए मैं आपको समझा देता हूं ताकि इसका सोल्यूशन आप खुद कर सको। डोंट वरी, मैंने आपको सोल्यूशन दे के भी रखा हुआ है। पहले चलिए इसको समझ लेते हैं। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 एंड 0। तो क्विज में टीम ए को क्या क्या पॉइंट्स मिले? -40, 10 एंड 0। टीम बी को कितने पॉइंट्स मिले? 10, 0 एंड -40। विच टीम स्कोर्ड मोर? तो ए का टोटल स्कोर आप निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? -40, 10 और 0 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से बी का आप स्कोर निकालिए। 10, 0 और -40 को ऐड कर दीजिए। देखिए कौन सा टीम हाईएस्ट स्कोर किया है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट सवाल है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल यस, क्योंकि हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। आप किसी भी ऑर्डर में इंटीजर्स को ऐड कीजिए, आंसर आपको सेम मिलेगा। अब चले आते हैं सेक्शन नंबर 2 में जहां पे हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट क्या आता है। जब भी हम किसी 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिनमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमेशा याद रखिएगा कि आंसर जो आएगा दैट विल बी नेगेटिव। पहली बात जो आपको याद रखनी है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो है आंसर आएगा कितना। तो सिंपल आप दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट मिलेगा उसके सामने नेगेटिव का साइन बिठा दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 5 में ट्राई दीज दिया हुआ है। इसी लॉजिक के बेसिस पे मैंने चारों के चारों ट्राई दीज को सॉल्व करके दिखा दिया है। अब देखिए इसी चीज को हम नंबर लाइन पे कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको बोला गया है 3 इंटू -5 करना है आपको। अब 3 इंटू -5 मतलब क्या? हमको पता है कि मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन, यानी कि -5 को आपको 3 बार जोड़ना है। तो सबसे पहले मैंने -5 को पॉइंट आउट किया, उसके बाद मैंने इसके साथ वापस -5 को ऐड किया तो आ गया -10। इसके साथ मैंने वापस -5 को ऐड किया तो आ गया 15। अब नंबर लाइन पे हमारा रिजल्ट इस तरह से दिखेगा। अब इसी चीज को अगर आप नॉर्मली करोगे तो 3 इंटू -5 यानी कि आंसर आपका माइनस होगा, और 3 इंटू 5 करने पे आएगा 15, तो -50 आपका आंसर आएगा। तो नॉर्मली भी हमने किया तो -15 हमको मिला, नंबर लाइन पे भी हमने किया तो हमको -15 ही मिला।
अब चले आइए पेज नंबर 6 पे, जहां पे और एक ट्राइदीज दी हुई है। इस ट्राइदीज को भी जैसे मैंने आपको बताया था ठीक उसी तरह से सॉल्व करना है। देखिए यहां पे पॉजिटिव एक इंटीजर है, एक इंटीजर नेगेटिव है, यानी कि आंसर आपका हमेशा नेगेटिव ही आएगा, और मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए पेज नंबर 7 में वापस से आपके पास ट्राइदीज है। यहां पे भी दो क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए आपको तो सिंपल यहां पे मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो जिस तरह से बाकी दो ट्राइदीज में हमने मल्टीप्लिकेशन निकाला है, इस पर्टिकुलर ट्राइदीज में भी मैंने आपको रिजल्ट निकाल के दिखाया हुआ है। लॉजिक बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहां पे आपको ए और बी दोनों सेक्शंस में पूछा गया है कि चेक इफ, यानी कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको चेक करना पड़ेगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाले मल्टीप्लिकेशन से इक्वल होता है कि नहीं। तो यहां पे दोनों के दोनों पार्ट्स मैंने सॉल्व करके आपको दिखाए हुए हैं। यहां पे एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, a इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू बी, या फिर माइनस को बाहर निकाल लीजिए a इंटू बी। यही वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने अभी तक मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स को देखा है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स कैसे किए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट इसका है माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, यानी कि अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं, दोनों इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए और सामने पॉजिटिव का साइन बिठाइए, या फिर कोई साइन ही मत बिठाइए, वो नंबर खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके पेज नंबर 8 के इस ट्राइदीज को मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है। अब पेज नंबर 8 में एक गेम आपको बताई हुई है। इस गेम में आपको करना क्या है, पॉइंट नंबर 1 देखिए, टेक अ बोर्ड मार्क्ड फ्रॉम -104 to 104। नंबर 2, टेक अ बैग कंटेनिंग 2 blue and 2 red dice। Number of dots on the blue dice indicate positive numbers. Number of dots on the red dice indicate negative integers. Every player will place his or her counter at 0. Each player will take out 2 dice at one time from the bag and throw them. After every throw, the player has to multiply the numbers marked on the dice. If the product is a positive integer, then the player will move his counter towards 104. If the product is negative, then the player will move his counter towards -104. The player who reaches -104 or 104 first is the winner. लूडो का गेम तो आपने खेला ही होगा। ये गेम बिल्कुल लूडो जैसा है, सिर्फ दो चीजों का अंतर है। पहला, ये बोर्ड, आपको ये बोर्ड जो दिख रहा है इसमें 104 से लेकर -104 तक मार्क किया हुआ है। सेकेंड जो अंतर है लूडो से वो है कि आपको 2 ब्लू डाइस लेने हैं और 2 रेड डाइस लेने हैं। ब्लू डाइस पे जो नंबर्स हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर की तरह ट्रीट करेंगे, और रेड डाइस पे जो नंबर्स हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स की तरह ट्रीट करेंगे। अब मान लीजिए आप और आपका एक दोस्त दोनों मिलकर इस गेम को खेल रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना है कि अपने काउंटर्स को आपको 0 पे रखना है। काउंटर्स मतलब जो गोटी जिससे हम लूडो खेलते हैं उसको आपको 0 पे रखना है। अब ये जो 4 डाइस है जिनमें से 2 ब्लू है 2 रेड है, इसको एक बैग में रख दीजिए। ऐसे रखिए कि उनमें से सिर्फ 2 डाइस निकालते वक्त आपको दिखे नहीं कि आप किस किस कलर के डाइस को निकाल रहे हो। तो अगर मान लीजिए पहली चाल आपकी है तो 2 डाइस उस बैग से निकालिए। अब जो भी आपके पास डाइस पे नंबर्स हैं उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव 104 की तरफ बढ़िएगा। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स नेगेटिव है तो आप -104 की तरफ बढ़िएगा। तो इस तरह से चलते चलते जो भी इंसान सबसे पहले पॉजिटिव 104 या नेगेटिव 104 तक पहुंच जाता है उसकी इस गेम में जीत होती है। अब चलिए देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। पहले हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है कि नहीं। तो -20 इंटू -5 अगर आप करते हो तो आपका आंसर कितना आता है 100। यहां पे -20 -5 100 तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं। ठीक उसी तरह से -15 इंटू 17 आप करते हो, आपका आंसर आता है -255।
यहां पे -15, 17 एज वेल एज -255 तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं। ठीक उसी तरह से बाकी के 4 सवाल भी आप सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि जितने भी 3 नंबर्स को आप पा रहे हो सभी के सभी जो है वो इंटीजर्स हैं। यानी कि अगर a एंड b आर 2 डिफरेंट इंटीजर्स तो हमको हमेशा a एंड b को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट इंटीजर ही मिलेगा। सो वी कैन से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब चलिए चेक करते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए आपने लिखा 3 इंटू -4 तो इसका रिजल्ट कितना आएगा -12। अब आप करिए -4 इंटू 3 तो फिर से आपका रिजल्ट आएगा -12। ठीक उसी तरह से अगर आप करते हो -15 इंटू -10 उसका रिजल्ट आता है 150। अगर आप करते हो -10 इंटू -15 उसका भी रिजल्ट आता है 150। ठीक उसी तरह से इन चारों को आप सॉल्व कीजिए तो आपको हमेशा दिखेगा कि मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी ऑर्डर में करो आपको आंसर सेम मिल रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू a। इसका मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। अब चलिए देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। किसी भी इंटीजर को आप जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए आपका रिजल्ट जो है वो जीरो ही आएगा। -3 इंटू जीरो 0, 0 इंटू -4 0, यानी कि a इंटू जीरो इज इक्वल्स टू 0 इंटू a विच इज इक्वल्स टू 0। जिस तरह से हमने एडिटिव आइडेंटिटी देखी थी अब चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स है 1। आप किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए रिजल्ट जो है आपका वह इंटीजर ही आएगा। यानी कि -3 इंटू 1 कीजिए -3 ही आएगा, 1 इंटू 5 कीजिए 5 ही आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं a इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू a इज इक्वल्स टू a। यानी कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। आपको जरूर याद है एडिटिव आइडेंटिटी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स इज 0। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। 3 इंटीजर्स है -3, -2 एंड 5। अगर आप पहले -3 और -2 को मल्टीप्लाई करते हो और उस रिजल्ट को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हो या फिर अगर आप -2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हो और उसके साथ -3 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। यानी कि ब्रैकेट में a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी। यानी कि हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अब चलिए देख लेते हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन में नहीं देखा था, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है पहले देख लीजिए। a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? हम लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। 16 इंटू ब्रैकेट में 10 प्लस 2 अगर आप करना चाहते हो तो आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो 16 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 2। आप देखिए दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन इंटीजर्स। अब यहां तो हमने एडिशन की बात की तो क्या यही चीज सब्सट्रैक्शन पे लागू होती है? करके देख लेते हैं। 4 इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस 8 को अगर हमने लिखा 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 8 तो देखिए दोनों साइड का आंसर सेम आता है। यानी कि हम बोल सकते हैं a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्सट्रैक्शन इन इंटीजर्स। पेज नंबर 13 में 2 ट्राई दीस के सेक्शंस हैं, दोनों ट्राई दीस के सेक्शंस को आप सॉल्व कीजिए। पहले ट्राई दीस के सेक्शन में आपको चेक करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन है कि नहीं। दूसरे ट्राई दीस में आपको चेक करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्सट्रैक्शन है कि नहीं। दोनों मैंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके दोनों आंसर्स को ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। अब चले आते हैं पेज नंबर 14 पे जहां पे हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों सवाल मैंने आपको करके दिखाए हुए हैं। तीनों सवाल काफी आसान है। अभी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे इन तीनों सवाल का सलूशन भी है। चले आते हैं फोर्थ सेक्शन में, डिविजन ऑफ इंटीजर्स। -12 डिवाइडेड बाई 2
इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आप सिंपल 12 को 2 से डिवाइड कीजिए, आएगा 6। अब चूंकि यहां पे एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। ठीक उसी तरह से -20 डिवाइडेड बाई 5, 20 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, आएगा 4। यहां पे जो दो इंटीजर्स हैं उनमें से एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो 4 के सामने कौन सा साइन बैठ जाएगा? माइनस का। ठीक उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके पेज नंबर 15 के इस ट्राई दिस के 4 सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चारों को मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है। अब देखिए 72 डिवाइडेड बाई -8, तो आपको करना क्या है? सिंपल 72 को 8 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आता है 9। यहां पे डिनोमिनेटर में जो इंटीजर है उसके सामने नेगेटिव का साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके आंसर में भी नेगेटिव का साइन रह जाएगा। यानी कि a डिवाइडेड बाई -b को हम -a डिवाइडेड बाई b भी लिख सकते हैं, बशर्ते b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है डिवीजन बाई 0 इज नॉट पॉसिबल। अब मान लीजिए मैंने आपको दिया -12 डिवाइडेड बाई -6, इसको कैसे डिवाइड करना है? आप 12 को 6 से डिवाइड कीजिए, आता है 2। अब यहां पे न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में माइनस का साइन है, यानी कि आपका आंसर जो होगा उसमें प्लस का साइन रहेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं -a डिवाइडेड बाई -b इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b, बशर्ते b आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप पेज नंबर 15 के इन तीनों ट्राइडीज को सॉल्व कर सकते हो। तीनों का सोल्यूशन मैंने आपको करके दिखाया हुआ है। अब चलिए देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। -8 डिवाइडेड बाई -4 अगर आपने लिखा तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। तो यहां पे -8 -4 2 तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं। मगर अगर आपने लिखा -4 डिवाइडेड बाई -8, तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो आपका इंटीजर नहीं है, यहां पे रिजल्ट आ रहा है 0.5 विच इज बेसिकली अ डेसिमल नंबर, जो इंटीजर नहीं है। यानी कि वी विल से इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक उसी तरह से इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर डिवीजन। कैसे? देख लीजिए, -8 डिवाइडेड बाई -4 अभी हमने किया था। अगर इसकी तुलना आप करते हो -4 डिवाइडेड बाई -8 से, तो दोनों क्या इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं। तो चूंकि ये नहीं होते हैं, हम बोल सकते हैं डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। अगर 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो आपका रिजल्ट जो है हमेशा 0 आएगा, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई a इज ऑलवेज 0, बशर्ते a खुद 0 ना हो। ठीक उसी तरह से अगर आप किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट आपको वो इंटीजर ही मिलेगा, यानी कि a डिवाइडेड बाई 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। करके देख लीजिए, -8 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू -8। तो हमने डिवीजन ऑफ इंटीजर्स भी देख लिए। अब देख लेते हैं कुछ स्टोरी सम्स। पेज नंबर 17 पे चले आइए, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। इन अ टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। Number 1, Radhika answered all questions and scored 30 marks, though she got 10 correct answers. Number 2, Jay also answered all questions and scored -12 marks, though he got 4 correct answers. How many incorrect answers had they attempted? तो इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। नंबर 1 पोर्शन में जाएंगे, राधिका वाले में। अगर राधिका एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देती है तो उसको कितना मिलता है? +5। उसने कितने आंसर्स करेक्ट बताए हैं? 10। तो उसको टोटल मार्क्स कितना मिला था वहां पे? 5 × 10 विच इज 50। अब राधिका का स्कोर क्या है? 30। अब उसको आना चाहिए था 50, मिला उसको 30, तो कितने का डिफरेंस है? 30 - 50 इज इक्वल्स टू -20। तो -20 का डिफरेंस है। हर एक इनकरेक्ट आंसर का कितना कटा है? -2। यानी कि कितने इनकरेक्ट आंसर्स है? सिंपल -20 को डिवाइड कर दीजिए -2 से, आपका आंसर आता है 10। यानी कि राधिका ने 10 इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं। चले आइए पार्ट नंबर 2 पे। वापस से हर एक करेक्ट आंसर का मिलना चाहिए 5 मार्क्स। जय ने कितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं? 4 करेक्ट आंसर्स, यानी कि उसको कितना मिलना चाहिए था? 5 × 4 विच इज 20। जय का स्कोर क्या है? -12।
यानी कि कितने इनकरेक्ट आंसर्स जने दिए हैं। सिंपल -12 से आप -20 को माइनस कर दीजिए, आंसर आता है -32। हर एक इनकरेक्ट आंसर का कितना कटा है, -2, यानी कि कितने इनकरेक्ट आंसर्स उसने दिए हैं, -32 डिवाइडेड बाय -2 विच इज 16। चले आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 by selling one pen and incurs the loss of 40 paisa per pencil while selling pencils of her old stock. Point number 1. In a particular month, she incurs loss of ₹5. In this period, she sold 45 pens. How many pencils did she sell? Number 2. In the next month, she earns neither profit nor loss. She sold 70 pens. How many pencils did she sell? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1 को। एक पेन अगर उसने बेचा तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा शॉपकीपर को, ₹1। 45 पेन्स बेचने पर कितना का प्रॉफिट होगा, ऑब्वियसली 45 इंटू 1 विच इज अगेन 45। टोटल लॉस कितना हुआ है, ₹5। अब लॉस को हम दिखाएंगे माइनस से, क्योंकि लॉस मतलब पैसा निकल गया। अब प्रॉफिट अर्न के साथ अगर आप लॉस को जोड़ोगे तो आपको टोटल लॉस मिलेगा। यानी कि हम फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लॉस इनकर्ड इज इक्वल्स टू टोटल लॉस माइनस प्रॉफिट अर्न। अब टोटल लॉस की वैल्यू कितनी है, -5। प्रॉफिट अर्न की वैल्यू कितनी है, 45। तो 45 के सामने अगर माइनस लगाओगे तो वो हो जाएगा -45, यानी कि -5 - 45 विच इज इक्वल्स टू -50। अब इसको पैसे में कन्वर्ट कीजिए तो ये आएगा -5000 पैसा। अब लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग वन पेंसिल कितना है, 40, यानी कि -40। तो उसने कितने पेंसिल बेचे, सिंपल आपको डिवाइड करना है। आप -5000 को डिवाइड कर दीजिए -40 से, तो आपका आंसर आएगा 125, यानी कि उसने 125 पेंसिल्स इस पर्टिकुलर पीरियड में बेचे, जिसके कारण से उसको इस महीने होना तो चाहिए था प्रॉफिट, मगर हो गया लॉस। पार्ट 2 में आते हैं। इन द नेक्स्ट मंथ शी अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। इस पर्टिकुलर मंथ में उसने 70 पेन्स बेचे हैं। आपको निकालना है कि कितने पेंसिल्स बेचे हैं। तो प्रॉफिट अर्न प्लस लॉस इनकर्ड 0 है। अब उसने 70 पेन्स अगर बेचे, हर एक पेन में ₹1 का प्रॉफिट होता है, तो कितना प्रॉफिट उससे अर्न किया, 70। यानी कि कितना लॉस अर्न किया, -70। -70 मतलब क्या, -7000 पैसे। हर एक पेंसिल का लॉस है -40 पैसे। तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितने होंगे जिसकी वजह से ये लॉस आया, -7000 डिवाइडेड बाय -40 विच इज इक्वल्स टू 175 पेंसिल्स। अब चलिए इसी नॉलेज के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जो दी हुई है पेज नंबर 18 में। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी आसान है। सभी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। आपको सिंपल वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना है, पॉज करके हर एक आंसर को देख लेना है। कहीं पे भी अगर आपको डाउट होता है तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। तो इस तरह से ओवर हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 1। अगर ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया तो अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इंश्योर कीजिए कि आप और आपके दोस्त दोनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। वापस हम आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के बारे में। टिल देन, बाय बाय।